हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज रूपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में नोटिस और ईमेल से रिलेटेड जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं कि मैम किस तरह का फॉर्मेट आएगा, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, तीन फॉर्मेट से आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर में हमें कौन सा फॉलो करना है, ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस होने वाली हैं। और भी आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं कि मैम कितनी देर में इस क्वेश्चन को करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें जो हैं आज आपकी रिजॉल्व होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात आती है फॉर्मेट की। तो एक जेनेरिक फॉर्मेट जो है मैं आप लोगों को बता देती हूं, जो कि तीनों फॉर्मेट्स में फॉलो हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ये है कैची हेडिंग या फिर टाइटल। हमेशा से ही आप लोगों का जो फोकस है वो होना चाहिए कैची हेडिंग पे, ठीक है, जो कि कितनी होती है बेटा, 2-3 वर्ड्स की। ठीक है, ये 2-3 वर्ड्स की जो है कैची सी आपकी हेडलाइन रहेगी। अब इसमें भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जो है आपका मैंडेटरी है। आप कोई भी टाइटल लिखोगे उसके बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो लगाना है। इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन, इवेंट जो है वो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। नोटिस आपको किसका करना है, क्या कंपटीशन है स्कूल में, या फिर क्या सोचा है स्कूल वालों ने, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या इवेंट है, इवेंट का नाम जो है वो सेम एज इट इज जो है क्वेश्चन पेपर में से हम लोग ले लेंगे। फिर आता है तुम्हारा डेट, टाइम और वेन्यू। डेट, टाइम और वेन्यू की बात की जाए तो फॉर्मेट जो रहेगा दैट इज DTV, ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा। DTV के साथ आपके जो प्रेपोजिशंस यूज होते हैं वो है ऑन। डेट के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, टाइम के साथ हमेशा आपका रहेगा फ्रॉम और टू, और वेन्यू के साथ हमेशा आपका रहेगा एट, क्योंकि वेन्यू जो है वो हमेशा हमें लोकेशन बता रही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की। डेट जो है 10 to 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ये बात हमेशा याद रखना। सपोज आपको कोई नोटिस दिया है, अब नोटिस में क्या होगा कि कोई ना कोई कंपटीशन है, कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई आपको चीज ऑर्गेनाइज करनी है। तो ऑब्वियसली भाई यहां पर आप 17 फरवरी तो नहीं लिखोगे, अपने जो एग्जाम का डेट है वो तो नहीं लिखोगे। एग्जाम का डेट मैंने आपको बताया था कि आप लेटर राइटिंग में लिख सकते हो एग्जाम का डेट, लेकिन अगर नोटिस है तो 10 से 15 दिन एग्जामिनेशन के बाद, तो यहां पर आप लोग यूज कर सकते हो 5 मार्च 2026, 6 मार्च 2026, ठीक है, कोई कॉमा नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ एंड करते हैं हम लोग फॉर हुम, ठीक है, फॉर हुम, डिटेल्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको इनवाइट कर रहे हो, आप लोग बात किसकी कर रहे हो, ये एक जेनेरिक लाइन होती है जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो सबसे पहले तो टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल से बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो टाइटल बेटा पहले मैं आप लोगों को टाइटल ही बताऊंगी। टाइटल क्या आप यूज कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आज मैं आपको यह भी क्लियर करने वाली हूं। मुझे लगता है कि जितने टाइटल्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का रहता है, मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे कि बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ना जो टॉपिक दिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेट है, तो हम ना टाइटल में डिबेट नहीं यूज कर सकते, या डांस है तो डांस नहीं यूज कर सकते। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यूज करने को कर भी सकते हो। मैंने यहां पर क्या कोशिश करी है, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा डाउट था, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं उसके अलावा कोई वर्ड लूं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं कि अगर तुम लोग थोड़ा सा टॉपिक में से कोई वर्ड को ले रहे हो, क्वेश्चन में से कोई वर्ड को ले रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए हो गया वॉर ऑफ वर्ड्स, बड़ा ही सिंपल है। डांस कॉम्पिटिशन के लिए मूव मेनिया। अब देखो यहां क्या नोटिस करियो, एक्सक्लेमेशन मार्क है हर जगह, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। पोइट्री रेसिटेशन हो या राइटिंग, तो पोएटिक पल्स। अब पोइट्री है, पोएटिक वर्ड डिफरेंट है, पोइट्री अलग है, ठीक है। साथ ही साथ वर्स वाइब्स, वर्ड्सवर्थ, तीन बता दिए मैंने आप लोगों को। पेंटिंग कंपटीशन, ब्रश ब्रिलियंस, पेंट पॉल्स। अब यहां पर आप लोग नोटिस करोगे कि सारे के सारे वर्ड्स कोशिश करी है मैंने कि एलिटरेटिव हो। एलिट्रेशन समझो ना, WW, म, प, व, WW, इस तरह से जो है सेम ही कॉन्सोनेंट जो है मैंने यूज किया है। ड्रामा कंपटीशन, स्टेट्स फ्लावर, ड्रामेटिक डुओ, क्लीनलीनेस ड्राइव, प्लास्टिक पेट्रोल। साइंस रिलेटेड, साइंस स्कूप, कोई भी साइंस रिलेटेड अगर टॉपिक है तो साइंस स्कूप। क्विज कंपटीशन है तो ब्रेन वेव ब्लिट्स, अपनी तरीके से काफी क्रिएटिव हैं ये सारे के सारे, ठीक है। फंड रेजिंग या चैरिटी ड्राइव है तो गिव टिल इट हर्ट्स। अभी अगर तुम्हें लंबा लग रहा है तो तुम लोग सिंपली लिख सकते हो हेल्पिंग हैंड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क कंपल्सरी। स्टोरी राइटिंग, पेन पावर, टैलेंट सर्च, एवरीबॉडीज गॉट टैलेंट, ठीक है, इंडियाज गॉट टैलेंट है ना, वैसे हमने कर दिया एवरीबॉडीज गॉट टैलेंट। बास्केटबॉल कंपटीशन है तो ड्रिबल स्टार्स, लेकिन अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि बास्केटबॉल कंपटीशन के बजाय
वॉलीबॉल कंपटीशन हो तो इसका टाइटल क्या रह सकता है, ये आप लोग मुझे बताओगे कि आप कितने क्रिएटिव हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग नीचे मेंशन कर देना कि मैम अगर वॉलीबॉल होता तो हम ये लिख सकते हैं। उसके अलावा तुम्हें कोई स्पोर्ट याद आ रहा है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन कंपटीशन है, या इस तरह का कोई कंपटीशन है, तो क्या वर्ड आप यूज कर सकते हो, कौन सा कैची टाइटल आप यूज कर सकते हो। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी कॉमेंट सेक्शन में दिखाना। टीचर्स डे सेलिब्रेशन, थैंक यू टीचर्स, ठीक है, ये बड़ा ही कॉमन है, ये काफी साल जो है 2 बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो थैंक यू टीचर्स जो है ये काफी सही जो है वो रहता है। अब मैंने तुम्हें टाइटल की बात बता दी, टाइटल में मैंने बता दिया एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी है। अब ये एलिमेंट्स होते हैं नोटिस के, क्या हमें मिस नहीं करना है नोटिस में। ऑल्दो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, पर यहां ध्यान देना, सबसे पहले बात यहां पर होती है कि व्हाट क्या है, तो कैची टाइटल से हमें पता चल जाएगा, नेम ऑफ द इवेंट्स हमें पता चल जाएगा। उसके बाद जो है आपका एलिमेंट होता है कि कब, ठीक है, वेयर, कहां, ठीक है, तो एट, वेन्यू के साथ हम लोग एट लगाएंगे। व्हेन कब है, डेट कौन सा है, टाइम कौन सा है। अच्छा, फॉर्मेट मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, इट इज गोइंग टू बी DTV। उसके बाद जो आता है whom और who, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। फॉर whom जेनरिक लाइन जो है एंड में यूज होती है, किस तरह से इस जेनरिक लाइन को यूज करना है, हमें लिखना है, वो स्पेसिमेन पेपर में बड़े ही क्लियरली तुम्हें बताया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्पेसिमेन पेपर को। अब स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस करने के लिए भी बहुत समझदारी चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए। फॉर्मेट 1 करे, 2 करे या 3 करे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों फॉर्मेट्स तुम लोगों के सही हैं। इनमें से अगर तुम सेंटर में लिखना चाहते हो सेंटर में लिखो, यहां देखोगे तो सब कुछ लेफ्ट साइड में, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट 1 और 3 मैंने कंपैरिजन 1 और 3 का किया, हालांकि मैं 2 भी डिस्कस करूंगी। ये सेंटर में है, ये सारा का सारा लेफ्ट अलाइंड है, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं है। अब यहां फिर से मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी। देखो, वर्ड्सवर्थ पोइट्री राइटिंग कंपटीशन था, तो वर्ड्सवर्थ, यहां देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, कैची टाइटल। एनुअल इंटर हाउस पोइट्री राइटिंग फेस्टिवल, इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये जो है ना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद है डेट, टाइम, वेन्यू, DTV, डेट ऑन, देखो डेट कैसे लिखी हुई है, 30 सितंबर 2025। आप लोगों को मैंने बता दिया कि कोई भी इवेंट होगा 10-15 दिन बाद ही होगा, 20 दिन बाद ही होगा, तो वहां पर क्या लिख दिया, 5 मार्च 2026। फिर फ्रॉम और टू, ये लग गया टाइम के साथ। अब वेन्यू के साथ एट, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये है मेरा बच्चा जेनरिक लाइन। ये जेनरिक लाइन जो है आपकी 2 लाइंस में ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा लंबा मत लिखना। तो कितनी हो गई, 2 लाइंस। प्यूपिल्स फ्रॉम क्लास 9 to 12, जब भी कोई कंपटीशन होता है तो किसी ना किसी को फोकस कर रहा होता है कि कौन सी क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब तुम लोग 10th क्लास में हो, तो तुम्हारा क्या रहेगा, 9 to 12 हु विश टू पार्टिसिपेट मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स विद द वाइस प्रिंसिपल ऑन और बिफोर। अब यहाँ वाइस प्रिंसिपल की जगह आप लोग रिस्पेक्टेड क्लास टीचर्स या फिर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स या फिर रिस्पेक्टिव मॉनिटर्स, प्रीफेक्ट्स, ये भी लिख सकते हो, ऑन और बिफोर 18 सितंबर। अब यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, देखो यहां क्या था, इवेंट 30th को है, तो नाम कब दिया, 18 सितंबर को। अब सपोज करो तुमने यहां 5 मार्च लिखा है, ठीक है, चलो मैं यहां एग्जाम्पल ही ले लेती हूं कि यहां तुम लोगों ने लिखा 5 मार्च 2026, तो भाई कुछ दिन पहले तो नाम दोगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहां लिख सकते हैं 28 फरवरी 2025, कॉमा नहीं लगेगा। अब एक और बच्चे का एक और डाउट देखा मैंने, फरवरी को पूरा लिखना है या सिर्फ फेब लिखना है। फरवरी पूरा लिखो, आपने जो मंथ है वो पूरा लिखना है। अब यहां पर देखेंगे सेम कहानी है सारी, बस लेफ्ट अलाइंड है, ध्यान से इसे नोटिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। अब करते हैं फॉर्मेट 2 को डिस्कस। फॉर्मेट 2 है क्या है, इसमें भी सेंटर लाइन है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गड़बड़ है। गड़बड़ क्या मतलब, सिर्फ एक ही चेंज है। इसमें क्या चेंज है, यहां पर भी टाइटल है, यहां पर भी इवेंट है, पर यहां ऑन नहीं है, यहां पर तुम्हारा फ्रॉम नहीं है, टू है, और यहां पर तुम्हारा एट नहीं है। बाकी सब सेम है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मेट्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो है सभी को स्टडी कर लिया है। अगेन किसमें नंबर मिलेंगे, इसमें भी मिल सकते हैं, इसमें भी मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन था, बॉक्स कंपल्सरी और नॉट। नो, बॉक्स
इज नॉट कंपल्सरी। तुम लोग बॉक्स मत बनाना, ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में बॉक्स नहीं है तो तुम्हें बॉक्स नहीं बनाना, ठीक है। तो सिंपली नो बॉक्स। कंपल्सरी क्या, मैं यहां पर साफ साफ लिख रही हूं, नो बॉक्स। दूसरा, कैन लीव लाइन आफ्टर एवरी, कैन लीव लाइन आफ्टर एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस के बाद आप लाइन लीव कर सकते हो यहां पर, ठीक है। वर्ड्सवर्थ है, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, इवेंट के बाद एक लाइन छोड़ दी, डेट टाइम वेन्यू। इससे क्या है, थोड़ा सा तुम्हारा सुंदर दिखेगा, क्योंकि है ही कितना सा, ये छोटा सा तो है, तो लाइन छोड़ोगे तो बड़ा ही अच्छे तरीके से दिखेगा। हाँ, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है तो तुम्हें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर बड़ा बड़ा लिखते हो, मेरी तरह बड़ा बड़ा लिखते हो, देख ही रहोगे मैं कितना बड़ा लिख रही हूं, तो यहां पर लाइन छोड़ने में कोई मनाही नहीं है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा भाई अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो चलिए, नोटिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं ईमेल की। अब ईमेल इतना ज्यादा सिंपल है, एक बार तुमने नोटिस लिख दिया, सारी चीजें तुम उसमें ऑलरेडी लिख चुके हो। ईमेल में तुम्हें वही काम करना है, वही एलिमेंट्स को यूज करना है। सबसे पहले आता है टू तुमने लिखना नहीं है, ये मैंने तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट बताया है कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक वैलिड ईमेल आईडी से। देखो, कोई भी बच्चा सिर्फ फॉर्मेट देखकर नहीं जाएगा, हम लोग अभी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ईमेल आईडी आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट जो है तुम्हारा सेम एज नोटिस, इवेंट, जो तुमने इवेंट का नाम लिखा है नोटिस में, वही सेम सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारा। सैल्यूटेशन हमेशा तुम्हारी रहेगी डियर सर या फिर मैम। कैसे रहेगी, कॉमा लगेगा डियर सर के बाद या फिर डियर मैम के साथ। तो गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन में कि सर को लिखना है या मैम को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आती है भैया बॉडी, 3-4 पैराग्राफ्स। बॉडी क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग लाइन तुम्हारी बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, सीधा तुम्हें बात पर जो है वो पहुंचना है अपने, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखना। जैसे लेटर करवाया था मैंने, तो लेटर में मैंने कुछ ओपनिंग लाइंस दी थी, यहां पर किसी ओपनिंग लाइन की जरूरत तुम्हें नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट पर आना है, ठीक है। फिर सेम डीटीवी एज इन द नोटिस। अब क्या इंफॉर्मेशन क्या दोगे, देखो इंफॉर्मेशन में जो डेट टाइम और वेन्यू है एज इन द नोटिस, सेम नोटिस वाले डीटीवी को ही आपको यूज करना है। कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, दूसरा डीटीवी लिखाते हैं, नहीं भैया सेम रहेगा, क्योंकि नोटिस और ईमेल तुम्हारा रिलेटेड है, ठीक है। नोटिस जिसको तुमने लिखा है, ठीक है, नोटिस जिस भी कंपटीशन के लिए लिखा है, जो सेकंड ईमेल जाता है वो या तो किसी को इनवाइट करने के लिए आ रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए आ रहा है, या तुम किसी को कह रहे हो कि भैया ये आपको ऑर्गेनाइज करना है इवेंट, तो ऑब्वियसली डिटेल सेम रहेंगी। फिर आती है क्लोजिंग लाइन। अब यहां क्लोजिंग लाइन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने बोला ओपनिंग लाइन बिल्कुल जेनेरिक रहेगी, पर यहां पर एंटिसिपेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये याद करके चले जाना। या तो ये लिखोगे, We look forward to your presence, anticipating a positive response। तुमने किसी मैनेजर को ईमेल लिखना है कि भैया हमें टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, तो क्या आप हमें अलाउ करोगे, ठीक है। क्या हम आपके कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है, या फिर कोई आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपका कोई सुपरमार्केट है, क्या हम वहां पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वो हाँ या ना बोलेगा, तो आप क्या सोच रहे हो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो, ठीक है। दूसरा, अगर आपने किसी चीफ गेस्ट को भेजा है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, हम चाहते हैं कि आप आए। A line of confirmation would be much appreciated, ये मस्ट लाइन है, ये तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में भी यूज है कि अगर आप कंफर्मेशन दे दोगे ना एक बार कि हाँ आप आ रहे हो, तो बहुत बढ़िया होगा। आप मतलब कि बेसिकली यू आर वेटिंग फॉर हिज प्रॉम्प्ट रिप्लाई, कि वो रिप्लाई कर दे, ओके। उसके बाद आता है भाई सब्सक्रिप्शन। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को सब्सक्रिप्शन को लेकर। थैंकिंग यू तो लिखना ही है, बिल्कुल फॉर्मल लेटर में जैसे लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में भी तुम लोग थैंकिंग यू लिखते हो, ईमेल में भी लिखोगे क्योंकि ये भी बहुत फॉर्मल होता है। कॉमा जरूर लगाओगे, योर्स फेथफुली लिखोगे, कॉमा लगाओगे, फिर उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन। नेम कौन सा लिखना है, ये सबसे ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं। नेम तुम अपना नेम भी लिख सकते हो, अपने नेम को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो, इमेजिनरी नेम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना फुल नेम लिखना, ठीक है। यहां पर मैं फुल वर्ड डालना भूल गई थी, तो फुल नेम और डेजिग्नेशन अगर गिवन है, डेजिग्नेशन अपने आप से मत डाल देना, अगर डेजिग्नेशन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ही आप डालोगे, इफ गिवन इन द क्वेश्चन। तो आई होप ये सारी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब मेन बात आती है ईमेल एड्रेस की। मैंने बच्चों को कई बार बोला है
कि ईमेल एड्रेस में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो ईमेल एड्रेस के यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रिंसिपल, ज्यादातर जो है ना प्रिंसिपल को लिखा जाता है, तो प्रिंसिपल का कैसे लिखना एड्रेस आपने, प्रिंसिपल एट सेंट जोसेफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो दो तरीके हैं प्रिंसिपल को लिखने के, या तो तुम @ के बाद जो है स्कूल का नाम लिख दो, या फिर प्रिंसिपल स्कूल का नाम @gmail.com। ओके, मैनेजर को लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी सुपरमार्केट के मैनेजर को लिखते हो, तो यहां नाम की जरूरत नहीं है। RMS साउथ सिटी, ये क्या है, नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को तुमने लिखना है, कोई सुपरमार्केट है या फिर कोई किसी तरीके का कोई स्टूडियो है, कोई भी चीज है, तो वहां तुम उसका नाम लिख सकते हो, फिर @gmail.com। स्पोर्ट्स पर्सन, ये मैंने पहले ही बताया था। कोच फॉर्मिडेबल 163 @gmail.com। तो यहां कोच फॉर्मिडेबल, भाई कोच ही होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं तो कोच, ये वाली मस्ट लाइन रहेगी। जेनेरिक पर्सन, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फॉर एग्जाम्पल किसी पोएट को लिखना है, किसी ड्रामेटिस्ट को लिखना है, तो मैं नहीं समझ में आ रहा कि क्या करे, उस टाइम पे क्रिएटिविटी नहीं जाग रही है, तो कोई ना कोई नाम, कोई भी इमेजिनरी नेम लोगे। इमेजिनरी नेम वैसे तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, जो कि यूजुअली आपको नहीं दिया होता, तो इसे लिखोगे @gmail.com। ये gmail.com बहुत जरूरी है, और कोई भी कुछ मत लिखना, www. मत लिखना। और साथ ही साथ देखो माया गिलानी मैंने यहां पर नाम लिखा है, तो M और G जो है इसका कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा। सब लोगों की ईमेल आईडीज होंगी कि ईमेल आईडीज जो है वो हमेशा किस में होती है, कैप्स में नहीं होती है, वो स्मॉल में होती है। तो ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब फिर से स्पेसिमेन पेपर को जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब स्पेसिमेन पेपर नोटिस कर लिया, 3 थे। ईमेल में सिंपल बात क्या है, फॉर्मेट आर सेम, फॉर्मेट 1, 2 and 3 आर सेम, कोई भी फॉर्मेट में डिफरेंस नहीं है। यानी कि आईसीएसई आपसे एक्सपेक्ट करा है कि आप लोग सेम ही जो है इसी को ही लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे। देखो कैसा है, सबसे पहले ईमेल आईडी joygoswami@gmail.com। जैसे मैंने बोला, जेनरिक नेम, जो तुमको नाम याद आ रहा है उस टाइम, जो इमेजिनरी नेम याद आ रहा है, तुम्हारे फ्रेंड का नाम लिख देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तुम लोग देखोगे लीव अ लाइन, ठीक है, यहां पर नेम, फुल नेम @gmail.com। उसके बाद लीव अ लाइन है। लीव अ लाइन के बाद क्या है, सेम नेम ऑफ इवेंट एज इन द नोटिस। नोटिस कर सकते हो तुम लोग ये कि नोटिस में यही लिखा था, एनुअल इंटर हाउस पोइट्री राइटिंग फेस्टिवल, डियर सर, कॉमा, ये हो गया तुम्हारा सैल्यूटेशन। और स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर हाउस पोइट्री राइटिंग फेस्टिवल। कुछ नहीं है, सिंपली हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करा है। देखो बिल्कुल टू द पॉइंट यहां पर बात की गई है। ये हो गई तुम्हारी ओपनिंग लाइन। उसके बाद क्या है भाई, हम पोइट्री राइटिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे स्कूल की गोल्डन जुबली है, तो थोड़ा सा इमेजिनरी ले सकते हो, या फिर भाई टीचर्स डे है, या फिर कोई और सेलिब्रेशन है, तो इस वजह से हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेकेंड में तुमने क्या किया है, वही भैया ऑन डेट, ठीक है, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, तो आ गया तुम्हारा टाइम, DTV, वेन्यू, सेम चीज है, DTV, on, from, to, at. We look forward to your presence with us. A line in confirmation would be much appreciated. Again, क्लोजिंग लाइन को याद करके जाएंगे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लोजिंग लाइन को याद करने में। फिर अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, और यहां देखो सब्सक्रिप्शन थैंकिंग यू के बाद कॉमा, योर्स फेथफुली के बाद कॉमा, और यहां पर है फुल नेम। फुल नेम कुछ भी लिख सकते हो, इमेजिनरी लिख सकते हो, बता दिया मैंने, पड़ोसी का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है मेन बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें मैं आपको बताती भी रहती हूं। मैंने कई बार जब भी अभी लाइव लिया था आपका रिसेंटली, उसमें मैंने आपको बताया था नोटिस और ईमेल में क्या करना है, कितने टाइम में करना है। बेटा तुम्हें इसे करना है 12 मिनट्स में। ये दोनों चीजें 12 मिनट्स में बहुत आराम से हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हें 3 मिनट देने हैं चेकिंग के लिए। एक्चुअल टाइम टू राइट 12 मिनट्स, और 3 मिनट्स जो हैं तुम्हारे होंगे फॉर रीचेकिंग।
रीचेकिंग करना बहुत जरूरी है। ग्रामर को चेक करना जरूरी है कि भैया प्रेपोजिशन सही लगाया या नहीं लगाया, गड़बड़ तो नहीं कर दी, ऑन, फ्रॉम, टू, एट यही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा स्पेलिंग चेक करनी है और सिली मिस्टेक्स जो कि हम लोग कर सकते हैं, सिली मिस्टेक जो है आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। तो टोटल टाइम इन दोनों क्वेश्चंस को करने में आपको लगना चाहिए 15 मिनट्स। एक आधा मिनट आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप सारे के सारे डाउट जो है आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि इन टिप्स को देखने के बाद आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी सिर्फ इस वीडियो पे मतलब रिलाई मत करना, एक बार हाथ से अपने फॉर्मेट लिखना है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है सेम चीजें बिल्कुल पढ़ने के बाद अपना बंद करो इसको और अपने हाथ से लिखो कि क्या फॉर्मेट बताया था नूपुर मैम ने, कौन से प्रीपोजिशंस बताए थे, कैची हेडलाइन जो है हम लोग कौन सी लिख सकते हैं। तो कैची हेडलाइन से आपको आइडिया भी हो गया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और प्रैक्टिस किसे करोगे, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया पर सॉल्व होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अब सॉल्व अगर तुम किसी बुक से उठा रहे हो जिसमें फॉर्मेट डिफरेंट है तो फॉर्मेट बेटा यही वाला लोगे। ये मत कहना कि मैम हमने कोई बुक उठाई, हमने पीवाईक्यू उठाया, उसका सॉल्यूशन देखा, उसमें तो फॉर्मेट डिफरेंट था। नहीं, फॉर्मेट यही रखना है जो आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर तुम्हारा लेटेस्ट 2026 का है वही होना चाहिए। तुम्हें मेन देखना है कि हाँ हमने जो डिटेल्स लिखी हैं अच्छी लिखी है या नहीं, हमारी ओपनिंग लाइन कैसी थी, हमारी क्लोजिंग लाइन कैसी थी, हमारा टाइटल कैसा था। तो ये सब चीजें देखने के लिए आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।